हालांकि घिसटते हुए पिता ने पुत्री तक पहुंचने का भी प्रयास किया, लेकिन वह उसे बचा नहीं सका। एक तरफ पुत्री की लाश पड़ी थी तो दूसरी तरफ लाश के पास चाकू लेकर दामाद बैठा हुआ था। इस हादसे के बाद से दिव्यांग पिता सदमे में है। पुलिस कर्मियों ने उससे घटना के संबंध में जानकारी करनी चाहिए तो वह केवल इशारों में ही वारदात की जानकारी देता नजर आया। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू ही टपकते रहे। प्रशांत ने पत्नी की हत्या बड़े ही खौफनाक तरीके से की। पहले गर्दन काटी और फिर शरीर पर जगह जगह चाकुओं से वार किए। मकान के आंगन में की गई हत्या के बाद ठाकुर द्वारा मोहल्ले की नाली में पानी की जगह पर खून बहता नजर आया। लोगों ने बताया कि उन्होंने जब नाली में खून बहते हुए देखा तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। वे गली में गए तो उन्हें वारदात का पता चला। वहीं इस वारदात के बाद से मोहल्ले के लोग भी खौफजदा हैं। उनका कहना है कि ऐसी खौफनाक वारदात उन्होंने आज तक नहीं देखी है। ऐसे दरिंदे को तो फांसी ही होनी चाहिए। दिव्यांग विनोद के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। दोपहर के समय जैसे ही पुलिस हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची तो उसे जानकारी मिली कि हत्यारोपी की सास भी मकान में थी। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन सास का कोई पता नहीं चला। पुलिस को सास की भी हत्या किए जाने का डर सताने लगा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार किए गए पति से सास के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो उसने सास के घर पे ना होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। जिस समय प्रशांत ने पत्नी नेहा की हत्या की उस समय उनका 4 वर्षीय बेटा आर्यन स्कूल गया हुआ था। दोपहर के समय जब वो स्कूल से वापस लौटा तो घर पर पुलिस मिली। मोहल्ले के लोगों की भीड़ घर पर लगी मिली। हर कोई मासूम आर्यन की तरफ देखता नजर आया। जैसे ही आर्यन मकान के अंदर गया तो नाना से मम्मी के बारे में पूछता नजर आया। नाना, मेरी मम्मी कहाँ है? मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। बच्चे की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू टपक आए। जैसे ही आर्यन को नेहा की हत्या किए जाने की जानकारी मिली तो मासूम आर्यन दहाड़े मारकर रोने लगा, जिसके बाद पड़ोसी के परिवार के लोग मासूम को अपने घर ले गए। विवाहिता की हत्या के बाद पुलिस ने हत्यारोपी पति को तो मौके से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन साक्ष्य जुटाने के लिए उसे फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलानी पड़ी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर खून व अन्य वस्तुओं के नमूने लिए। बरामद चाकू से भी फिंगरप्रिंट लिए गए। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राणा का कहना है कि हत्यारोपी को सजा दिलाने में साक्ष्य महत्वपूर्ण साबित होंगे।